कुछ कहानियां शब्दों से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां शुरू होती हैं खुशबू के साथ। गीली मिट्टी और चाय की पत्तियों की खुशबू। ये कहानी भी वहीं से शुरू होती है। ऊटी की एक ऐसी शाम से। वो बारिश, वो चाय और कुछ अनकहे शब्द, जैसे दुनिया इधर भाग रही हो और ये लड़की वहीं रुक गई हो। उसका नाम था आफिया। वो बुधवार था। आसमान सुबह से ही बादलों से भरा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। और ठीक 5:15 पर पहाड़ों वाली बारिश, पहले बूंदें, फिर कोहरा, फिर पूरी सड़क भीग उठी। आफिया, नाम में ही सुकून था। उसकी आंखें मानो गहरे शहद जैसी, बड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन जब देखती तो लगता कि अंदर तक देख रही हो। वो दुनिया को जल्दी में नहीं जीती थी, हर चीज को छूकर महसूस करती थी। और तभी उसकी नजर उठी। शीशे के उस पार एक लड़की खड़ी थी, न जल्दी न शोर, हाथ में एक पुरानी किताब, पन्ने भीगे हुए, हरे रंग की ऊनी शॉल जिस पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। और सबसे ज्यादा उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जैसे दुनिया भाग रही हो। और विहान विहान बिल्कुल उल्टा था। 26 साल का एक लड़का, नया नया आर्किटेक्ट। उसकी दुनिया में हर चीज का नाप था। 90 डिग्री का कोना, परफेक्ट सिमेट्री, ग्राफ पेपर, स्केल, 3D मॉडल। उसके लिए जिंदगी मानो एक ब्लूप्रिंट थी, जिसमें हर एक लाइन की जगह तय थी। विहान उस वक्त चेरिंग क्रॉस के एक छोटे से टी स्टॉल के बाहर खड़ा था, हाथ में 100 रुपए वाली एक छतरी, जो पहाड़ी हवा के एक झोंके में ही उलट गई। स्वेटर पूरा भीगा हुआ, बाल चेहरे पर चिपक गए, और वो बेचारा उस टूटी छतरी से लड़ रहा था, जैसे मानो जिंदगी से लड़ रहा हो। फिर विहान ने सांस ली, छतरी को बाजू में दबाया और अंदर गया। गीला फर्श, चीप चीप करते जूते। उसे लगा कि मानो पूरा टी स्टॉल उसे ही देख रहा हो। काउंटर पर आव्या चाय ले रही थी। उसे विहान को देखा, लेकिन उस दिन उस ब्लूप्रिंट में एक ऐसी लाइन आ गई जिसका कोई हिसाब नहीं था। वो लाइन थी आव्या। आव्या खिड़की वाली सीट पर किताब खोलकर बैठ गई। विहान भी 2 टेबल छोड़कर बैठ गया। उस दिन बात नहीं हुई, पर उस दिन एक बारिश, एक चाय और एक नजर, तीनों याद रह गए। उसने विहान को देखा, हल्का सा सर हिलाया और मुस्कुराई। बोली, लगता है आज ऊटी को सबको भिगोना था। विहान का गला सूख गया। दिमाग में हजारों विचार थे, मगर एक भी याद नहीं आया। बस इतना बोला, हाँ, और शायद मुझे भी भीगना था आज। भीगी सड़क उनके बीच में थी। विहान बाहर, आव्या अंदर। 2 क्षण के लिए उनकी आंखें मिली, और उन 2 क्षणों में न हाय हुआ न हेलो, बस एक खामोश सा सवाल और एक खामोश सा जवाब। और विहान, उसने आव्या को बोटनिकल गार्डन ले जाकर फोटो खींची। उसने दिखाया टी फैक्ट्री, जहां पत्तियों से खुशबू निकलती है, और उसे समझाया, देखो ये पहाड़ी रास्ता टेढ़ा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाता है। प्यार भी ऐसा ही होता है आव्या। आव्या ने विहान को सिखाया कि हर चीज एक्सेल सीट में नहीं आती। डोडा बेटा पहाड़ी से डूबते सूरज के 7 रंग होते हैं। ऊटी झील के किनारे मिले एक सूखे पत्ते में पूरी जिंदगी की कहानी होती है।
और रविवार की सुबह बिना अलार्म के उठना और गरम वड़ा चाय पीना, ये भी जीवन का एक हिस्सा है। काव्या उसे ऊटी बाजार की गलियों में लेकर जाती और कहती, देखो 50 साल पुरानी दुकान, यहाँ की चाय में पहाड़ों जैसा सुकून है। रात 11 बजे उसे फोन करती और कहती, विहान बालकनी में आओ और देखो कोहरे में ऊटी कैसे गुनगुनाने लगता है। उसके बाद हफ्ते भर तक विहान उस टी स्टॉल नहीं गया। वह क्या सोचेगी, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन अगले बुधवार वही कोहरा, वही बारिश, और पैर मानो अपने आप उसे उसी जगह तक ले गए। और क्या देखा, काव्या वहीं उसी जगह उसी किताब के साथ। इस बार विहान ने हिम्मत की और पास वाली सीट पर बैठ गया। विहान बताता कि वो कैसे घर बनाना चाहता है। काव्या, मैं कंक्रीट का जंगल नहीं बनाना चाहता, मैं ऐसे घर बनाना चाहता हूँ जहाँ खिड़की से पहाड़ दिखे, जहाँ छत पर बादल रुक जाए। काव्या सुनती और फिर सुनाती, क्या तुमने सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ी है? सुनो। और फोन निकालकर वो पुराने हिंदी कवियों की कविता सुना देती। हर बुधवार बारिश आती है क्या? विहान ने पूछा। काव्या हंसी, नहीं, लेकिन जब भी आती है मैं यहीं होती हूँ। मुझे किताबें और कोहरा बहुत पसंद है। बस बात शुरू हुई, फिर बातें बढ़ती गई। तुमने उस पन्ने को फाड़ दिया, तुमने मेरी जिंदगी को मायने दे दिया काव्या। काव्या की आंखें भर आई, लेकिन वो हंसी, बोली, और तुमने मेरी इधर उधर भटकती हुई कविताओं को एक घर दे दिया विहान, पहाड़ों वाला घर। फिर एक शाम आई। आसमान में बादल थे, हल्की बूंदें, हवा में देवदार और मिट्टी की खुशबू। दोनों पाइकरा झील के किनारे घास पर बैठे थे। कोहरा उनके चारों तरफ था। बहुत देर तक खामोशी रही। महीने बीत गए। दोस्ती से आदत बनी, आदत से जरूरत। लेकिन दोनों में से किसी ने भी प्यार का इजहार नहीं किया, क्योंकि दोनों को डर था कहीं इजहार करके सब खराब न हो जाए। फिर एक शाम आई। फिर काव्या ने सर विहान के कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें गर्म थी और धीरे से वो गुनगुनाने लगी एक पुराना पहाड़ी गीत। विहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे सालों से जो वो इमारत वो दिमाग में बना रहा था, उसकी नींव आज मिल गई। उसने बड़ा फिल्मी डायलॉग नहीं बोला, न घुटने पर बैठा, बस काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और कान के पास धीरे से बोला, काव्या, पता है मेरी जिंदगी अब तक एक सफेद ग्राफ पेपर थी। हर चीज सीधी, हर चीज मापी हुई। तुम आई और तुमने उस पन्ने को फाड़ दिया। आज 3 साल हो गए। विहान और काव्या की शादी नहीं हुई, क्योंकि दोनों कहते हैं जल्दी क्या है, ये सफर ही तो खूबसूरत है। लेकिन एक बात पक्की है, जब भी ऊटी में बारिश होती है, विहान ऑफिस से सीधा उसी टी स्टॉल जाता है, खिड़की वाली सीट खाली रखता है और 2 चाय ऑर्डर करता है, एक अपने लिए, एक उस इत्तेफाक के लिए जिसका नाम काव्या है। क्योंकि उसने समझ लिया, कुछ लोग जिंदगी में तूफान बनकर नहीं आते, वो बारिश बनकर आते हैं, धीरे धीरे सब कुछ धोकर और सब कुछ हरा भरा करके। और उनका प्यार वो ऊटी की रात में खिलने वाला एक खूबसूरत सा फूल था,
गहरी खुशबू वाला और हमेशा के लिए।